जो अपने हृदय स्थित दर्पण में दृश्यमान नगरी सदृश विश्व को निद्रा द्वारा स्वप्न की भांति माया द्वारा बाहर प्रकट हुए की तरह आत्मा से देखते हुए ज्ञान होने पर अथवा निद्रा भंग होने पर अपने अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा ये नमस्कार है। जिन्होंने महायोगी की तरह अपनी इच्छा से सृष्टि के पूर्व निर्विकल्प रूप से स्थित इस जगत को बीज के भीतर स्थित अंकुर की भांति माया द्वारा कल्पित देश, काल और धारणा की विचित्रता से चित्रित किया है तथा मायावी सदृश जंभाई लेते हुए से दिखते हैं, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। जिसका सदात्मक स्फुरण ही असत तुल्य भासित होता है, जो अपने आश्रितों को साक्षात तत्वमसि अर्थात तुम साक्षात वही ब्रह्म हो, इस वेद वाक्य द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनका साक्षात्कार करने से पुनः भवसागर में आवागमन नहीं होता, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा ये नमस्कार है। अनेक छिद्रों वाले घट के भीतर स्थित विशाल दीपक की उज्ज्वल प्रभा के समान ज्ञान जिनके नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा बाहर प्रसारित होता है तथा जैसा मैं समझता हूं कि उसी के प्रकाशित होने पर यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उन गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा ये नमस्कार है। भ्रमित हुए बहुवादी शून्यवादी देह प्राण इंद्रियों को तथा तीव्र बुद्धि को भी स्त्री, बालक, अंध और जड़ की तरह शून्य मानते हैं तथा अहम को ही प्रधानता देते हैं। ऐसे माया शक्ति के विलास से कल्पित महामोह का संहार करने वाले उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा ये नमस्कार है। जो पुरुष राहु द्वारा ग्रसित सूर्य चंद्र के समान माया द्वारा समाच्छादित होने के कारण सन्मात्र का इंद्रियों द्वारा उपसंहार करके सो गया था, उसे निद्रा में लीन होने पर अथवा जागने के पश्चात जो प्रत्यभिज्ञा तुल्य भासित होता है, उन गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा ये नमस्कार है। जो अपने भक्तों के समक्ष भद्रा मुद्रा द्वारा बाल, युवा, वृद्ध, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा सभी व्यावर्तित अवस्थाओं में भी अनुवर्तमान एवं सदा अहम रूप से अंतःकरण में स्फुरमाण स्वात्मा को प्रकट करते हैं, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा ये नमस्कार है। जिनकी माया द्वारा परिभ्रामित हुआ ये पुरुष स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में विश्व को कार्य कारण, स्वामी सेवक, शिष्य आचार्य तथा पिता पुत्र के भेद से देखता है, उन गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। जिनकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पुरुष ये 8 मूर्तियां ही इस चराचर जगत के रूप में प्रकाशित हो रही हैं तथा विचारशीलों के लिए जिन परात्पर विभु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। चूंकि इस स्तोत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यह चराचर जगत सर्वात्मा स्वरूप है, इसलिए इसका श्रवण, इसके अर्थ का मनन, ध्यान और संकीर्तन करने से स्वतः सर्वात्म स्वरूप महाविभूति सहित ईश्वर की प्राप्ति होती है। पुनः 8 रूपों में परिणत हुआ स्वच्छंद ऐश्वर्य भी सिद्ध हो जाता है। जो वटवृक्ष के समीप भूमि भाग पर स्थित हैं, निकट बैठे हुए समस्त मुनिजनों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जन्म मरण के दुख का विनाश करने में प्रवीण हैं, त्रिभुवन के गुरु और ईश हैं, उन भगवान श्री दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूं। आश्चर्य तो यह है कि उस वटवृक्ष के नीचे सभी शिष्य वृद्ध हैं और गुरु युवा हैं। साथ ही गुरु का व्याख्यान भी मौन भाषा में है।
किंतु उसी से शिष्यों के संशय नष्ट हो गए हैं।